हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जिस फिल्म पर बात करने जा रहे हैं वो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा मजाक, यानी उसकी एक्टिंग और उसमें डायलॉग जो यूज़ हुए हैं वो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा मजाक है। लेकिन उस वक़्त की, जिस वक़्त ये बनी, उस वक़्त की ये बहुत ही बड़ी और मशहूर फिल्म थी। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं 1969 में बनने वाली बहुत ही मशहूर फिल्म मौला जट। आप सब सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी फिल्म पर ये क्यों रिव्यू दे रहा है। हमारे लिए तो वो फिल्म एक पुरानी और बकवास तरीन फिल्म थी हमारे लिए, लेकिन उस वक़्त की ये बहुत ही बड़ी शाहकार थी। तो इसका रिव्यू देने का मकसद ये है कि 13 अक्टूबर 2022 यानी 43 साल बाद इसके मुतबादिल एक और फिल्म रिलीज़ होने जा रही है जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ मौला जट। हाँ जी, इसका ट्रेलर टीवी चैनल्स पर और यूट्यूब पर बहुत चल रहा है और आपने देखा भी होगा। तो इस पे बात करने का मकसद ये है कि जब भी कोई फिल्म आती है तो उसका पार्ट 1 भी देखा जाता है और पार्ट 2 भी। तो मुझे नहीं लगता कि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 कुछ सेम होगा, लेकिन फिर भी मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा 13 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमा में देखकर 14 अक्टूबर को आप तक द लेजेंड ऑफ मौला जट का भी रिव्यू पहुँचा दूँ। यही होगी कि 14 अक्टूबर को आपके साथ द लेजेंड ऑफ मौला जट का भी रिव्यू शेयर कर दिया जाए। तो अब चलिए बात करते हैं पुरानी मौला जट फिल्म पर, जो कि 1969 में रिलीज़ की गई थी। इस फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स का नाम उस वक़्त भी बहुत मशहूर था और आज के दौर में भी वो बहुत ही मशहूर हैं। यानी हीरो का रोल करने वाले सुल्तान रई और विलन का रोल करने वाले मुस्तफ़ा कुरैशी। सुल्तान रई ने मौला जट का रोल अदा किया जो कि हीरो था, और मुस्तफ़ा कुरैशी जो कि एक विलन दिखाया गया उसमें उसका नाम था नूरी नथ। ये दो ज़ातें हैं, यानी मौला जट और नूरी नथ। ये जट और नथ ये दोनों ज़ातें थी उस वक़्त। ये आज भी मौजूद हैं। नथ तो शायद मुश्किल ही मिलते हैं, लेकिन जट बहुत ही मशहूर हैं। तो उस वक़्त ज़ातों की आपस में बहुत ज़्यादा दुश्मनी हुआ करती थी। वो एक दूसरे को, मतलब कुछ तो थे जो कि बहुत यारी होती थी कुछ ज़ातों में, भाई ये हमारे बहुत ख़ास हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं भाई हैं। और कुछ ज़ातें ऐसी थी जिनमें बहुत ज़्यादा दुश्मनी होती थी। तो इस फिल्म में उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा उजागर किया गया। यानी मौला जट जो कि जट्टों से जिसका ताल्लुक़ था, जट बरादरी थी, और नथ नूरी नथ यानी नथ जो कि पंजाब का अभी तक एक मशहूर गांव है। वो अभी तक उसका वजूद बाकी है पंजाब में, यानी लाहौर में। लाहौर के डिफेंस के इलाके में ये इलाका। इस फिल्म का आगाज़ कुछ इस तरह होता है कि नूरी नथ का भाई मखा नथ जो है वो एक लड़की की इज़्ज़त लूटने के लिए उसके पीछे अपना घोड़ा भगाता है और लड़की को मौका देता है कि जाओ पूरे पंजाब में ढूंढ ले, अगर कोई तेरी इज़्ज़त बचाने वाला है तो वो मुझे मारे और तेरी इज़्ज़त बचा दे। वो लड़की इसी कोशिश में बहुत ज़्यादा भागती, बहुत ज़्यादा, इतना तो शायद एथलीट्स भी ना भागते हों प्रैक्टिस के लिए जितना उसको इस फिल्म में दिखाया गया भागते हुए। वो लड़की भागते भागते कई गाँव में जाती है, कई देहातों में जाती है और वहाँ से मदद मांगती। मदद करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये मखा नथ यानी नूरी नथ के भाई के आगे आगे भाग रही है, वो इसकी इज़्ज़त लूटने के चक्कर में है, तो वो भी पीछे हट जाते हैं। वो डर जाते हैं कि यार इससे नहीं पंगा लेना। यानी उसकी बहुत ही ज़्यादा दहशत दिखाई गई पूरे पंजाब में। यानी पूरे पंजाब के वो मशहूर तरीन लोग थे, अपनी बदमाशी के बलबूते पे, कत्ल व गारत के सिलसिले में वो बहुत आगे थे। तो वो इसी तरह भागती है, फिर भी वो हार नहीं मानती। भागते भागते वो पहुंचती है मौला जट के गांव, यानी मौला जट जो कि इस फिल्म का हीरो है उसके गांव पहुंचती है। तो आगे मौला जट की बहन उस लड़की को पकड़ती है और पकड़ के उसके सर पे दुपट्टा देती है, यानी उसकी इज़्ज़त बचाने की निशानी, यानी कि उसकी इज़्ज़त बचा रही है। जब मखा नथ देखता है कि यार ये कौन है, इसकी क्या जुर्रत के मुझे रोके, तो वो उसकी भी बेइज्जती करता है। और इसी गुस्से में मौला जट की बहन बहुत ही ऊंची आवाज़ में मौला जट को आवाज़ देती है, जो कि डायलॉग भी मशहूर हुआ था। यानी कि उसने कुछ इस तरीके से आवाज़ दी कि वो बहुत ही ज़्यादा डायलॉग के तौर पे भी यूज़ होना शुरू हो गई उस फिल्म को देखकर। जब उसको आवाज़ देती है तो यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ आती है, यानी बहुत ही मज़ेदार इफेक्ट, जो कि आज के दौर के लिए तो मजाक है, लेकिन उस दौर का ये बहुत ही बड़ा फैक्ट था। मतलब जब मौला जट सुनता है अपनी बहन की आवाज़ तो वो अपने घोड़े पे बैठा होता है और उसका घोड़ा गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है और तेज़ी से, और दरमियान में कैमरा लगाकर
उसकी रिकॉर्डिंग की जाती। उसके बाद जब मौला जट वहाँ पहुँचता है तो मौला जट कहता है कि मेरी बहन से और इस लड़की से माफ़ी मांग तो मैं तुझे बख्श दूंगा, यानी तेरी ज़िंदगी बख्श दूंगा, तुझे मारूंगा नहीं, कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन वो कहता है कि अब इस लड़की की भी इज़्ज़त लूटूंगा और तेरी बहन की भी, और तू देखेगा, जो कि उसको भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो मौला जट का एक दोस्त वो उस वक्त वो मैदान में उतरता है और माखे को खूब मारता है, खूब पिटाई करता है और उसके नाक पे एक गहरा ज़ख्म लगा देता है। तो उसकी काफ़ी बेइज्जती होती, काफ़ी तज़लील होती है, जिस वजह से वो वहाँ चुपचाप बैठा रहता है और एक कोने में लग के देखता है लोगों को कि मैं इतना बेइज्जत हो गया, इतनी बेइज्जती हुई मेरी, हम तो नत के गांव से कहलाते हैं, हमारी तो बहुत दहशत थी, लेकिन ये दहशत तो मौला जट के दोस्त ने सारी ख़त्म कर दी। तो लेकिन मौला जट को फिर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो ऐलान करता है कि तू तो मेरी बहन की और इस लड़की की इज़्ज़त ना लूट सका, लेकिन मैं अपने दोस्त की शादी तेरी बहन के साथ करूँगा और सब लोग देखेंगे। तो तू खुद अपनी बहन की शादी मेरे दोस्त से कर दे या कत्लो गारत के ज़रिए ये किया जाए, करवाएगा तू शादी, मतलब बदमाशी देखेगा या शराफत से तू अपनी बहन की शादी इस मेरे दोस्त के साथ कर देगा। तो ये देखकर चुपचाप वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने से पहले ये भी बताता चलूँ तो वो जो लड़की जो भाग रही होती घोड़े के आगे आगे, वो खुशी से इतना डांस करती है, मतलब खुशी और गम दोनों उसके दिमाग में होते हैं। तो उसके बाद वो इतना डांस करती है कि डांस कर करके उसके पाँव से खून बहना शुरू हो जाता है और वहाँ बहुत ज़्यादा खून दिखाया जाता है। और इसी तरह डांस करती करती वो लड़की मरने वाली हो जाती है और मरने से पहले वो मौला जट से वादा देती है कि अब तू अपने दोस्त की शादी इसकी बहन से लाजमी करेगा, तभी मेरी रूह को सुकून आएगा या ऐसा कुछ, मतलब जो भी वो आखिरी ख्वाहिश कह ले, मतलब उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि अब तू अपने दोस्त की शादी नूरी नत की बहन से ज़रूर करेगा। जब सारा वाक़या हो रहा होता है तो उस वक़्त नूरी नत जेल में कैद होता है। तो उस वक़्त जेल में ज़्यादा मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। तो इसके बाद जब माखा नत अपने घर पहुंचता है तो आगे उसकी बहन मुखो खड़ी होती, मुखो ही नाम था शायद उसका, ये पंजाबी ज़ुबान का लफ्ज़ है तो इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको प्रोनाउंस करना। वो उसकी बहन आगे खड़ी होती है तो वो देखती है कि इसके नाक पे गहरा निशान किसने लगा दिया। तो ये देखकर वो गुस्से में आ जाती है और जब उसके बाद उसका भाई उसको पूरा वाक़या सुनाता है कि ये बात उसने की है तो मैं वहाँ से चुपचाप वापस आ गया हूँ। तो ये देखकर उसकी बहन और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने भाई का कत्ल कर देती है, उसको गोलियां मार देती है। तो इसके बाद वो जाती है उस गांव में और वहाँ जाकर उसका मुकाबला करने की कोशिश करती है। वहाँ मौला जट तो उसको नहीं मिलता, लेकिन जिस दोस्त ने उसको मारा होता है वो मिलता है और वो उसको अपनी बीवी कहना शुरू कर देता है, अपनी मंगेतर कहना शुरू कर देता है। तो इस तरह वो वहाँ आपस में थोड़ा सी बहस वगैरह चलने के बाद वो वापस चली जाती है। अभी ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, इस वजह से शॉर्टकट बात करूँगा। तो ये जो शादी वाला मामला, मतलब उसकी इज़्ज़त लूटने के बाद शादी वाले वादा करने के गिर्द ही पूरी की पूरी कहानी घूमती है और इसी पे सब कुछ होता है। जब नूरी नत बाहर आता है तो उसको ये सारी बात पता चलती है तो वो कहता है कि मैं मौले जट को कत्ल कर दूँगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। तो वो वैसे भी इसमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर बात थी इस फिल्म में वो ये थी कि नूरी नत ऐसा बंदा था जो कि खुदा से दुआ करता था कि मुझे कोई अच्छा दुश्मन दे जो मेरा मुकाबला कर सके, जिससे दुश्मनदारी निभाने में मुझे मज़ा आए। तो उसको कोई ऐसा दुश्मन मिलता नहीं था। तो जब उसको पता चला कि मौला जट में कुछ ना कुछ कैटेगरी है तो वो उससे बहुत खुश होता है, इंस्पायर होता है कि यार इसके साथ मुकाबला करने में मज़ा आएगा, जब इसको कत्ल करूँगा तो मेरी और ज़्यादा दहशत बनेगी। तो इस तरह वो जेल भी जाते हैं, मुख्तलिफ लड़ाइयाँ चलती हैं आगे पीछे। यहाँ मौला जट और नूरी नत की दोनों की ज़िद होती है। मतलब मौला जट चाहता है कि मैं इसकी बहन से अपने दोस्त की शादी कर दूँ और नूरी नत चाहता है कि मैं इसको कत्ल करूँ और मेरी दहशत बन जाए। तो इस सारी स्टोरी जो है वो इसी के गिर्द घूमती है कि मतलब वो उसको कत्ल करना चाहता है, वो उसकी बहन के साथ शादी करना यानी कि उस लड़की को दिया हुआ वादा पूरा करना चाहता है। तो इस तरह इनमें चलती है। मौला जट का तो इसमें जो है वो मतलब पॉजिटिव किरदार दिखाया गया, लेकिन इसमें खून रेजी और कत्लो गारत बहुत ज़्यादा दिखाई गई। मतलब लोग उनके गांव वालों को कत्ल करते हैं इसी काम के पीछे और वो उनके गांव वालों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की वजह से जो है ना पाकिस्तान में ये चीज़ें आम हो गई। जब ये फ़िल्म देखी गई
तो लोगों ने उनकी नकल करना शुरू कर दी, मतलब कत्लो गारत, अपनी दहशत बनाना, ये सारी चीज़ें, जिस वजह से इस पर बैन लग गया। बैन कुछ अर्सा रहा इसी वजह से ताकि कत्लो गारत ना हो, लेकिन कुछ अर्सा केस चलने के बाद, इन सारी चीज़ों के बाद इस फिल्म को दोबारा बहाल कर दिया। इस फिल्म की एक्टिंग में भी बहुत सारी कमियां थी, मतलब कई जगह पे ऐसा लगता है कि यार इनसे एक्टिंग हो नहीं रही, ये एक्टिंग नहीं कर पा रहे। मतलब मेन किरदारों ने तो अच्छी एक्टिंग की, सब कुछ अच्छा था, लेकिन किसी किसी जगह पे महसूस होता है कि यहाँ इनसे एक्टिंग नहीं हो पाई और प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने भी इन पर गौर नहीं किया। उससे ज़्यादा कमी उस जगह महसूस हुई जहाँ नूरीनत को एक जेल से दूसरी जेल में मुंतकिल किया जा रहा होता है, तो उस जेल में दिखाया जाता है कि उसके आने से पहले पूरे जेल में एक खौफ का आलम है, यानी कैदी ये कहते हुए भाग रहे हैं कि नूरी आ गया, नूरी आ गया, नूरी आ गया। लेकिन जिस तरीके से वो कहा गया, जिस तरीके से प्रोनाउंस किया गया, वहाँ ये नहीं लगता कि यार ये डरे हुए कह रहे हैं। मतलब वो मैं आपको दिखाता हूँ। आ गया नूरी आ गया, 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 नूरी नशा आ रहे हैं। हाँ जी, तो ये देखें, यहाँ ये महसूस नहीं होता कि ये मतलब डरे हुए कह रहे हैं नूरी आ गया, नूरी आ गया, नूरी आ गया। जैसे ऐसे भी फील होता है कि ना ये पॉजिटिव फील होता है ना नेगेटिव फील होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू भी पसंद आया होगा, और मैं ये भी आपको सजेस्ट करूँगा कि ये फिल्म एक दफ़ा पूरी दोबारा देखें। ये बोर करने वाली फिल्म नहीं, जब आप इस पर फोकस करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, याद रखिएगा कि मेरी पूरी कोशिश होगी 14 तारीख को आपके साथ द लेजेंड ऑफ मौला जट का भी रिव्यू शेयर कर दूँ। तो मेरी अगली वीडियो जल्द हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।